प्रतिशत की श्रृंखला बढ़ाते हुए अब हम नियम नंबर 4 पर आते हैं। नियम नंबर 4 पे प्रश्न नंबर 1, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 16/2/3% जोड़ दें तो 2149 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब हल 16/2/3% बराबर यानी 16×3 = 48, 2 50/3। प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए हम 1/100 से गुणा करते हैं, अर्थात 50/3 गुणे 1/100, 50 × 50 और 50 दूना 100, 1 × 1/3 दूनी 6, 1/6। अब इसमें वृद्धि की गई है, मूल इकाई 6 और वृद्धि 1, अतः 6 धन 1 बराबर 7, 1 गुणे 7 यूनिट बराबर 2149, 1 यूनिट बराबर 2149/7 दर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग दिया, 7 से काट दिए, 307। मूल संख्या बराबर 6 यूनिट बराबर 307 गुणे 6, 6 से गुणा करेंगे 307 में तो 1842, ये हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। अतः मूल संख्या 1842 होगी। अब प्रश्न नंबर 2, किसी संख्या में उसी संख्या का 12/1/2% जोड़ने पर 7281 प्राप्त होता है, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हल 12/1/2 का मतलब 25/2 और 25/2% को हमें भिन्न बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, 25 × 25, 25 चौका 100, यानी 1 × 1/2 चौके 8, 1/8 वृद्धि हुई है, अतः मूल इकाई 8, 8 × 1 = 9 इकाई, तो 9 यूनिट बराबर 7281, तो 1 यूनिट बराबर 7281/9, 9 से काटने पर 809 आया, अतः मूल संख्या बराबर 809 गुणे 8, 6472, इसका मूल संख्या होगा, अतः ये उत्तर हुआ। प्रश्न नंबर 3, यदि किसी संख्या में उसी संख्या का 40% जोड़ दें तो 224 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 40% का मतलब प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, 40/100, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5 वृद्धि की गई है, अतः 5 2 7, 7 यूनिट बराबर 224, 1 यूनिट बराबर 224/7, 7 से 224 काट दिए, आ गया 32, 5 यूनिट, मूल यूनिट इसका 7 यूनिट है, अतः 32 में 5 से गुणा कर दिए, तो 5 से 32 में गुणा करेंगे तो 160, मूल संख्या 160 होगी। प्रश्न नंबर 4, यदि किसी संख्या में से उसी संख्या का 16/2/3% घटाने पर 125 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हल 16/2/3 का मतलब 50/3, प्रतिशत को हम भिन्न बदलने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं, 50 × 50, 50 दूना 100, 1 × 1/3 दूनी 6, अंतर है घटाने पर, यानी 6 में से 1 घटा दिए, आ गया 5, 5 यूनिट बराबर 125, तो 1 यूनिट बराबर 125/5, 5 से काट दिए, आगे 25, मूल संख्या 6 यूनिट है, अतः हम 25 में 6 से गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150, यही उत्तर हुआ, मूल संख्या 150 होगी। किसी संख्या प्रश्न नंबर 5, किसी संख्या में से उसी संख्या का 40% घटाने पर 132 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 40% का मतलब प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, यानी 2/5 घटाने पर हुआ है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 3, 3 यूनिट बराबर 132, तो 1 यूनिट बराबर 132/3, 3 से काट दिए, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 आ गया, मूल इकाई 5 यूनिट है, अतः 44 गुणा 5 करने पर आ गया 220, इसका मूल संख्या प्राप्त हुआ। नियम नंबर 5, प्रतिशत की तुलना। प्रतिशत की तुलना करने के लिए हम कई नियम होते हैं। जब यक्स में वृद्धि
जब यक्स में वृद्धि तथा वाई में वृद्धि हो तो यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान 100। जब यक्स तथा वाई में दोनों में कमी हो तो माइनस यक्स माइनस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपान 100। नियम नंबर 3, जब यक्स में वृद्धि तथा वाई में कमी हो तो यक्स प्लस में वृद्धि में धनात्मक तथा कमी में ऋणात्मक यक्स माइनस वाई माइनस यक्स इंटू वाई अपान 100। चौथा नियम, जब यक्स में कमी तथा वाई में वृद्धि हो तो कमी का मतलब माइनस और वृद्धि का मतलब प्लस, माइनस यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई अपान 100। लेकिन इन नियम का सब में उपयोग नहीं होता है। हम चलते हैं अच्छे नियम के साथ। प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। चावल के मूल्य में 20% की कमी 20% की वृद्धि हुई, जिसमें उसके उपभोक्ता की संख्या में 5% की कमी आई, तो चावल विक्रेता की आय में क्या प्रभाव पड़ेगा? 20% की वृद्धि हुई है, यानी 20/100, 20 एक के 20, 20 पंजे 100 बराबर 1/5। 5 इसकी मूल इकाई हुई, वृद्धि हुई है 20% की, अतः इसको हम प्लस करेंगे। 5 एक 6 और 5 उपभोक्ता में 5% की कमी हुई, यानी 5/100, प्रतिशत को हटाने के 100 से भाग देते हैं, तो 5 एक के 5, 5 बीसा में 100 बराबर 1/20। 20 इसकी मूल इकाई हुई, कमी हुई है, अतः 20 ऋण 1 बराबर 19। पहली इकाई इसकी हुई 5 गुणे 20 बराबर 20 पंजे 100। इसमें मूल संख्या 5 मूल इकाई और इसमें मूल इकाई 20, 20 पंजे 100 हुआ। और वृद्धि तथा कमी को लेकर 6 गुणे 19, 5 एक 6 हुआ था, फिर 6 गुणे 20 में से 1 घटा दिए तो 19, 6 गुणे 19 बराबर 114। अंतर करने पर 4% की वृद्धि हुई, 14% की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई यानी 14/100 गुणे किसके सापेक्ष? 100 के सापेक्ष, गुणे 100, 100 काट दे, 14% की वृद्धि हुई। प्रश्न नंबर 2, फलों की कीमत में 12.1/2% की कमी आई, जिससे उपभोक्ता की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, तो फल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 12.1/2% का मतलब 25/2। प्रतिशत को हटाने के लिए हम 1/100 से गुणा करते हैं, यानी 25 एक के 25, 25 चौका 100, 1 एक के 1/5, 25 दूनी 25 एक के 25, 25 चौका 100, यानी 1/8। अब 1/8 का मतलब ये कमी की गई है, 8 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 7। और 5% की वृद्धि उपभोक्ताओं की वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है, अतः 20/100 का मतलब 20 एक के 20, 20 पंजे 100 बराबर 1/5 वृद्धि हुई है, अतः इसको हम प्लस करेंगे, 5 एक 6। तो प्रारंभिक मान क्या होता है? 8, इसकी मूल इकाई 8 है और इसकी मूल इकाई 5 है, तो 8 गुणे 5 बराबर 40 और वृद्धि तथा कमी को लेकर 7 इसमें गुणे 6, 7 छंग 42, यानी 2 की वृद्धि हुई है। अब 2 की वृद्धि बटे जिसके सापेक्ष, यानी सापेक्ष 40 के हो रहा है, बटे 40 गुणे 100, तो 2 एक के 2, 2 बीसा में 100, 100 20 पंजे 100, 5% की वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 3, चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, जिसमें उसके उपभोक्ताओं की संख्या में 25% कमी आई, तो चावल विक्रेता की आय पर क्या प्रभाव पड़ा? सॉल्यूशन, 25% यानी 25%, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देंगे, 25/100
यानी 25 एके 25, 25 चौका 100 वृद्धि हुई है। अतः जोड़ेंगे 4 1 5, मूल इकाई 4 अब वृद्धि 5। और उपभोक्ताओं में कमी यानी 25% की कमी हुई है, 25/100, तो 25 एके 25, 25 चौका 100 यानी 1/4 कमी हुई है। तो 4 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 3। प्रारंभिक मान 4 इसका गुणे 4, 4 चौके 16 और वृद्धि तथा कमी को लेकर 5 गुणे 3 बराबर 15। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 की कमी हुई, यानी 1 बटे किसके सापेक्ष, 16 के सापेक्ष। तो 1/16 गुणे 100 काटने पर 4 चौके 16, 4 25 100, 25/4 यानी 6.25% की कमी आई। यदि समान कमी तथा वृद्धि है तो x² का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कमी भी 25 की भी हुई है और 25 की वृद्धि आई हुई। 25 गुणे 25/100, 25 एके 25, 25 चौका 100, फिर 4 से भाग देंगे, 25 में आएगा 6.25%। अतः इसमें हमेशा कमी आएगी।